फतेहपुर सीकरी लोकसभा में मतदान होने के दूसरे दिन लोकसभा प्रत्याशी जनप्रिय नेता राजकुमार चाहर के निज निवास पर काफी उत्साह का वातावरण दिखाई दिया। अपने चहेते राजकुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वालों ने अपने नेता की जीत के लिए अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने उन्हें जीत के लिए आश्वस्त किया और क्षेत्र में कहां कितने अनुमानित वोट मिले, कितने और ज्यादा मिल सकते थे, इन बातों पर विचार मंथन लोगों के साथ बैठकर भाजपा प्रत्याशी ने आकलन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता ने उन्हें खूब वोट किया है और वह कहते हैं कि 2019 में पुनः नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। देखिए, मैं पहले दिन भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ, देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। उसी प्रकार से लोकसभा फतेहपुर सीकरी क्षेत्र की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर थी, संकल्पित थी और मतदान के दिन जनता ने वो काम करके दिखा दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और राजकुमार को जनता ने अपना सेवक माना है। वो राजकुमार जनता के बीच का है, उनका अपना है। राजकुमार किसान का बेटा है। तो ये पहले दिन से जो मैं बोल रहा था वो आज भी बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आम जनमानस ने भारी मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है। देखो, कहीं कोई भी गांव, कोई भी मोहल्ला, कोई भी क्षेत्र, 5 विधानसभाओं का कोई भी ऐसी स्थान नहीं मिला जहां पे आप ये कह सकते हो कि उदासीन क्षेत्र मिला। लोगों में भारी उत्साह था। हम पे तो समय ही इतना कम था, उसके लिए तो हम आम जनमानस से क्षमा भी चाहते हैं कि कम समय के कारण हर स्थान पे पहुंच भी नहीं पाए। लेकिन जहां नहीं भी पहुंचे वहां लोगों ने ये माना कि हम ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि हैं और हम ही अपने बेटे के साथ हैं। तो इसलिए सारे लोग साथ चलते चले गए, काफिला बनता चला गया, कारवां बनता चला गया और मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता ने अपना मतदान किया। इस मौके पर लोधी राजपूत समाज के नेता मिश्री लाल राजपूत ने भी जातिगत आंकड़ों के आधार पर भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर की जीत बताई और उन्हें अग्रिम बधाई भी घर पहुंचकर दी। बसपा छोड़ भाजपा में शामिल हुए पंडित उमेश सैतिया भी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। राजकुमार चाहर साहब की जीत निश्चित है और भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि जो कल मतदान हुआ है हमने करीब 50 बूथों पर हम गए और 80%, 85%, 70% तक मतदान हुआ है। भारी मतों से जीतने की हमें पूरा भरोसा है कि राजकुमार चाहर साहब जीतेंगे। देखिए, भाजपा के पास माननीय राजकुमार चाहर साहब के पास थोक वोट है। इसमें लोधी राजपूत, निषाद, ब्राह्मण, ठाकुर और जाट जो भारी मत हैं वो राजकुमार चाहर साहब के पक्ष में गया है। और रही कांग्रेस का तो सिला है, उनके पास कोई बैंक वोट नहीं है और इतना, क्योंकि जो थोक वोट होता है निश्चित है उसकी जीत होती है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी भाई प्रधानमंत्री बनाने की मांग थी और फतेहपुर सीकरी में जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो दिया राजकुमार चाहर जी को, बहुत अच्छे प्रत्याशी के रूप में दिया। और ये जनता की अंदर से कई महीनों से मांग थी कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी राजकुमार चाहर को भेजे। वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया प्रत्याशी और फतेहपुर सीकरी जनता ने कल मतलब ये सब करके दिखा दिया और राजकुमार चाहर को भारी मतों से विजयी बनाने का काम कल भारतीय जनता कल लोकसभा फतेहपुर सीकरी लोगों ने किया है। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो भाजपा के प्रत्याशी ने इस सीट से काफी अच्छे वोटों से जीत हासिल की। 2019 में चौधरी बाबूलाल का टिकट काटकर राजकुमार चाहर को जिम्मेदारी सौंपी गई, जो भाजपा के लिहाज से काफी अच्छा माना जा रहा है। भाजपा अगर अपना प्रत्याशी इस सीट पर रिपीट करती तो जनता का रुख भाजपा के प्रति उदासीन भी हो सकता था, लेकिन वोटरों की उत्सुकता ने वर्तमान भाजपा प्रत्याशी को भरपूर वोट किया है। वहीं सीकरी पर कांग्रेस के राजबब्बर ने भाजपा के वेस वोट में सेंध मारने का काम किया, जो उनको जीत के प्रति पूर्ण आश्वस्त नहीं कर सकता। तो गठबंधन के गुड्डू शर्मा के लिए वेस वोट माना जा रहा यादव जाटव अपने प्रत्याशी के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं दिखाई दिया। इसका लाभ राजबब्बर को मिलता दिखाई दिया। ऐसे में सीकरी पर ऑल टू ऑल फूल की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट।
भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल अपोजिट शिल्पग्राम गंगा विहार कॉलोनी आगरा। प्ले ग्रुप से 8th क्लास तक सभी एयर क्लासरूम की सुविधा, जहां सीसीटीवी कैमरा, फायर अलार्म, ऑटो अलार्म सिस्टम, थंबप्रिंट सिस्टम के साथ ही वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा। इसके साथ ही नर्सरी व केजी क्लास के लिए प्लेवे मेथड की सुविधा। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर, डांस, ड्राइंग, इंग्लिश स्पीकिंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के लिए साफ सुथरा वातावरण व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए बस की सुविधा। प्रवेश प्रारंभ आज ही चले आइए भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल। हमारा पता है अपोजिट शिल्पग्राम गंगा विहार कॉलोनी आगरा। मोबाइल नंबर 9953737799 और 8630624252।